इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। 4 साल बाद बैंकारी निज़ाम में हुकूमती कर्जों पर शरह सूद सिंगल डिजिट आ गई। ट्रेजरी बिल्स की नीलामी में 691 अरब का कर्ज 10% से कम शरह सूद पर लिया गया। हुकूमत का मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। आइंदा 5 साल में इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की गुफ्तगू। कार्टेल बनाने वाले बैंकों पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना बरकरार। कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कमर्शियल बैंकों की अपीलें मुस्तरद कर दी। 18 साल से ज़ेर इल्तवा केस का फैसला सुना दिया गया। और अब कुछ जिक्र गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपये 87 पैसे पर आ गई है। यूरो के बारे में आपको बताएं तो इसमें भी 61 पैसे की कमी देखी गई है। फिर बरतानवी पाउंड पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में 28 पैसे सस्ता हुआ है। बात कर लेते हैं गोल्ड की, सोने की, जिसकी बढ़ती कीमतों को अब ब्रेक लग गई है। फी तोला 800 रुपये की कमी हुई है। कीमत 5,05,562 रुपये पर आ गई है। फिर 10 ग्राम के रेट्स की अगर बात की जाए तो ये भी 686 रुपए की इसमें कमी देखी जा रही है। फिर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो वहां पर $8 सस्ता होकर $4,832 फी ऑन्स पर डॉलर आपको बताएं कि गोल्ड आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में एक दफा फिर हम जिक्र करेंगे बिजनेस कम्युनिटी का। इसमें बढ़ती बेचैनी का। इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर छोटे ताजर, सभी हुकूमत से एक मुतालबा कर रहे हैं कि अब कुछ करके दिखाया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, हमारे मसाइल हल किए जाएं। इंडस्ट्री को चलाने के लिए सॉलिड एक्शन लेना जाना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। जैसे कि हमने देखा है कि पहले FECCI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर अब टेक्सटाइल सनतकार भी इसी मुतालबे के साथ सामने आ रहे हैं कि अब कुछ करना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, वरना बहुत ताख़ीर हो जाएगी। अगर बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात की बात करें, जैसे कि हम मुसलसल सामने ला रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो कारोबारी अखराजात में कमी की बात करते हैं। ये कमी अब नागुज़ीर हो चुकी है। वो डिमांड करते हैं कि बिजली गैस के टैरिफ खित्ते के ममालिक के मुकाबले में कम किए जाएँ। इसके साथ साथ टैक्सों का जो बर्डन है वो कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री चले, रोज़गार बढ़े, रोज़गार में इजाफा हो और एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया जा सके। हमारे साथ आज शो में मौजूद होंगे FECCI के रहनुमा SM तनवीर साहब और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद साहब। लेकिन पहले आपको यह खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। बस बहुत हो गया, अब मजीद नहीं। सनतकारों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा इंडस्ट्री डूब रही है, हुकूमत फौरी माशी इमरजेंसी नाफिज करे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद कहते हैं महंगी बिजली में कारोबार नहीं कर सकते। फैक्ट्रियों की चाबियां हुकूमत को देने जा रहे हैं, वो खुद चला ले। सनत की ये चाबियां पड़ी हैं, आप सनतें हमसे ले लें और आप फैसला कर लें कि आपने सनतें कैसे चलानी हैं। फिर ना एक्सपोर्ट होगी, ना रोज़गार होगा, ना टैक्स कलेक्शन होगी। ये एक अब नेशनल इम्पोर्टेंस का टॉपिक बन चुका है। जब तक इस पे हुकूमत एक माशी एमरजेंसी नहीं नाफिज करेगी, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना है। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक बढ़ते कारोबारी अखराजात से फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल हो गया है। बिजली गैस के हाई टैरिफ्स, बुलंद शरह सूद और टैक्सेस के बोझ ने सर्वाइवल की जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। पावर लूम्स में लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस ठप होने से 40 इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रही हैं। सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक, पेंट, टाइल्स जैसे शोबे बहरान का शिकार हो गए। FECCI ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएं, कारोबारी लागत को कम किया जाए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, फिर हम देख रहे हैं कि कारोबारी जो बेचैनी है वो भी बढ़ती जा रही है। तनवीर साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। इंडस्ट्री इस वक्त वाकई क्राइसिस में है। जैसे कि हम देख रहे हैं हुकूमत इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट तो कर रही है, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ रही है, कोई ग्रोथ के हवाले से स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। फिर कारोबारी बेचैनी जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है। फिर हुकूमती जो मुआशी टीम है उसके हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, इतलात सामने आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस वक्त इंडस्ट्री की सूरत हाल है क्या तनवीर साहब? शाहजेब साहब, मैंने जब बात की तो मैंने सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उसको मैंने कोट किया, जो भाई फिर मैं कर रहा हूँ। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। ये वो चीजें हैं जो हम पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, हर जगह से ये बातें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही हैं? जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 34% रीजनली ज्यादा हो गया। हम अपने रीजन से 34% ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब वो अगर महंगे की आप डिटेल में जाएंगे तो उसमें जो बिजली है वो हाईएस्ट लेवल पे है, इंटरेस्ट हाईएस्ट रेट पे है, टैक्सेस हाईएस्ट रेट पे है। जब ये सारी चीजों का आप क्लब करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। मैं इससे एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने हमारे को ये जंग जिताकर हमारी इज्जत बनाई है। ग्रीन पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है। हम मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन गए हैं। अब हमें इकोनॉमी वाइज एशियन टाइगर बनना है, जिस पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे ये काम ठीक नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है इस वक्त, बड़े यूनिट बंद हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ बिल्कुल तनवीर साहब, हमें अब इकोनॉमी का भी एशियन टाइगर, रीजन में भी टाइगर बनना है। कामरान साहब, मैं आपकी जाने आऊँगा। आपकी एक स्टेटमेंट जो कि आपने उसमें कहा कि फैक्ट्रियों को ताला लगाकर हम हुकूमत के हवाले करने जा रहे हैं चाबियाँ। अब क्या वाकई हालात अब इस नहज पर पहुँच गए हैं, मामला इतने ख़राब हो गए हैं कि आपको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, हमारा काम है गवर्नमेंट को बावर कराना, और हम बड़ी देर से बावर करा रहे थे कि महंगी तरीन बिजली, खिते की महंगी तरीन बिजली, महंगी तरीन गैस, सबसे ऊंचा शरह सूद एंड सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन के साथ सनत नहीं चल सकती, कारखाने नहीं चल सकते, आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। एंड दुनिया में वैसे ही इस वक्त एक स्लो डाउन चल रहा है। अमेरिका चाइना की तजारती जंग चल रही है और दीगर मसाइल हैं, तो और अमेरिका ने बाकी दुनिया के ममालिक पर टैरिफ भी लगा दिया। इस तरह हम पे 19% लगाया, बांग्लादेश और वियतनाम 20% लगाया। तो लिहाजा ऐसे हालात में एक स्लो डाउन आएगा। आप खुदारा बिजली का रेट, गैस का रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन को बांग्लादेश के, इंडिया के, वियतनाम के, श्रीलंका के लेवल पे लाएं। आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज, लोगों को रोज़गार फराहम करें, सनतकारी का अमली करें, लोगों को काम पे लगाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, टैक्सेशन जनरेट हो, टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, ज़र मुबादला मुल्क में आए। अगर आप उड़ान पाकिस्तान के तहत $50 बिलियन की एक्सपोर्ट चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट की सनत की जेन्युइन डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। हम किसी किस्म की सब्सिडी या अननेसेसरी मराहत नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो मांग रहे हैं जो बाकी मुल्कों में, वो भी खत्ते के, मैं कोई यूरोपीय अमेरिका की बात नहीं कर रहा, जो कि इस खत्ते के मुल्कों के पास है, जो एक्सपोर्ट पावर हाउसेस हैं, और उनके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट माजूर या बिल्कुल कामरान साहब, ये बेसिक डिमांड्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट है इस वक्त इंडस्ट्री की। ये डिमांड्स अगर पूरी नहीं होंगी तो इंडस्ट्री रीजनली कैसे कंपैरेटिव होगी? तनवीर साहब, क्योंकि आपने भी कारोबारी अखराजात का जिक्र किया, आपने एनर्जी कॉस्ट का जिक्र किया, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही। अब एनर्जी कॉस्ट के साथ साथ जो टैक्स हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री पर टैक्स होना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त इंडस्ट्री के ना चलने का। देखिए जी, टैक्स के ऊपर मैं आपसे पहले तो रियल एस्टेट के ऊपर बात करना चाहता हूं। इस वक्त हम बिल्कुल फाइलों के खिलाफ हैं। ये जो फाइलें बिकती हैं ये कोई कारोबार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी रियल एस्टेट बिजनेस है, जो नॉन फाइलर का पैसा अगर आप बैंक में रख दो तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, और वो पैसा अगर कारोबार में लगा दो, घर बनाने पे लगा दो, हाई राइज बिल्डिंगों पे लगा दो, तो उस पर टैक्स लगा दिया हमने नॉन फाइलर करके। और इतना ज्यादा टैक्स कर दिया रियल एस्टेट बिजनेस को। एक रियल एस्टेट अगर एक घर बनता है या एक हाई राइज, 40 डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं जो उसके साथ चलते हैं। स्टील चलती है, सीमेंट है, ग्लास, एल्यूमिनियम, केबल, पेंट,
फर्नीचर, पाइप्स, आप नाम ले, 40 इंडस्ट्री है। वो 40 की 40 की रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया, 40 की 40 इंडस्ट्रियां भी बैठ गई उसके साथ। तो मैं अब आज जब हम बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि IMF मना करती। IMF का क्या ताल्लुक यार? IMF, हमने अपनी मुल्क की इंडस्ट्री तो चलानी है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, हमने लोगों को रोजगार देना है। तो अगर हम इस सेक्टर को भी नहीं उठाएंगे तो काम नहीं चल सकता। बिल्कुल तनवीर साहब सही फरमा रहे हैं, रोजगार देना पड़ेगा। और एक इंडस्ट्री से, बड़ी इंडस्ट्री से SMEs जुड़ी हुई हैं, छोटी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, रोजगार लोगों का जुड़ा हुआ है। कामरान साहब, क्योंकि हमने अभी तनवीर साहब से भी जिक्र किया था कि इंडस्ट्री के जो मामलात हैं वो संगीन तो हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक हुकूमती मुआशी टीम में भी हम देख रहे हैं तब्दीली के हवाले से बहुत सारी इतलात सामने आ रही हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आपको लगता है मसाइल इस तरीके से हल किए जा सकते हैं कामरान साहब? देखिए सर, हमारा हुकूमत की माशी टीम या इस्लामाबाद के मेकअप से किसी किस्म का लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप बिजली के रेट से क्रॉस सब्सिडी हटा दें। जो डिस्कोज की नेग्लिजेंस, थेफ्ट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड दीगर अंडर परफॉर्मिंग डिस्कोज की जो चोरी चकारी होती है, जब आप उसको कॉस्ट ऑफ सप्लाई के अलावा सनती टैरिफ में डालते हैं तो उससे फिर सनत का नुकसान होता है। उसके साथ साथ जिस मुल्क में 43,000 मेगावाट सरप्लस बिजली हो एंड सर्दियों के दिन में 12 से 14,000 मेगावाट चल रही हो एंड आने वाले 5 सालों में 17,000 मेगावाट मजीद आ रहा है। मोमन डैम, दासू डैम, दामिर बादशाह डैम एंड कुछ और थोड़े से डैम्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो आपने इस बिजली को लेके किधर जाना है? अगर आप इसको एक रीजनली कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल रेट पे नहीं बेचेंगे तो ये बिजली का आप करेंगे क्या? लिहाजा हम हुकूमत को ये बावर करा रहे हैं कि नंबर 1, क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए सनती टैरिफ से, जो कि 103 अरब रुपए है। अगर आप इससे 103 अरब रुपए को ख़त्म कर देते हैं या कहीं और बजट फॉर करते हैं तो 6 से 7 रुपए सनती बिजली कम होती है। डोमेस्टिक सनत, एक्सपोर्ट सनत का पहिया चलता है। दूसरा, दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे आप ऑफ पीक टैरिफ चार्ज करते हैं, 4 घंटे पीक टैरिफ चार्ज करते हैं, जिनका 8-9 रुपए का फ़र्क होता है। तो खुदारा ऐसा मुल्क जिसमें आपके पास बिजली सरप्लस हो, वहाँ पे पीक टैरिफ का कॉन्सेप्ट डिफीट हो जाता है, उसका कोई पर्पज़ नहीं रहता। अगर आप ये क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर देते हैं, पीक आवर ख़त्म कर देते हैं, तो मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ कि आप बिजली को 8 से 9 सेंट के नर्ख के करीब ला सकते हैं, जिससे आपकी सारी मईशत का पहिया ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, खाली टेक्सटाइल की नहीं, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान चल सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। क्रॉस सब्सिडी का तखमीना 103 अरब रुपए है। आपका जब दिल चाहता है आप MNA MPA हजरात को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे देते हैं। कोई भी एक्निक में, ECC में आप नए शाहाना प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देते हैं, जिनका फ़ायदा कोई नहीं होता पाकिस्तान की आवाम को। अगर उन्होंने बेरोज़गार होना है, अगर आपका टैक्स रेवेन्यू कम होना है एंड अगर आपके ज़र मुबादला, यानी कि कामरान साहब आप ये कह रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी अगर ख़त्म कर दी जाए तो 7 से 9 सेंट पर बिजली को लाया जा सकता है। तनवीर साहब, इससे कबल आप IMF का जिक्र क्योंकि कर रहे थे, ये बात तो IMF भी जानता है कि हाई एनर्जी कॉस्ट होगी तो हमारी ग्रोथ लो होगी, और जब ग्रोथ लो होगी तो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो जाएगी। इस बात से तो IMF भी वाकिफ है। जी सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखें, हमें मालूम है हम IMF प्रोग्राम के अंदर है, हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते करते स्टैटिक कर दिया हुआ है। हमें जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, सोल्यूशंस हैं ऐसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, हमें निकलना पड़ेगा, हमें फैसले करने पड़ेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त सुने पर्सनली इन्वॉल्व हैं और बहुत ज्यादा अपनी टीम से नाराज भी हो रहे हैं कि जल्दी फैसले करो और राइट फैसले करो। तो बट मैं ये कहता हूँ जितना लेट, जब फैक्ट्री बंद हो जाए ना, तो वो फिर लोहे के रेट पे जाकर माल बिक जाता है फैक्ट्री जो है, तो उसको बंद होने से, जो बंद हो गई तो हो गई, वो तो स्ट्रीप हो गई। जो वेंटिलेटर पे, खुदा के वास्ते हम पॉलिसीज बनाएं और उसको लेके आगे चलें। कामरान साहब, जैसा कि तनवीर साहब जिक्र कर रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म नाराज़ी का इजहार कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी ये मसाइल, हम कोई आज बात नहीं कर रहे हैं, मुसलसल गवर्नमेंट के सामने ये मसाइल रखे जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। अब कामरान साहब पर ये शेयर कीजिएगा, कोई अब तक इन इशूज़ पर बात करने के लिए हुकूमती कोई राबता आपसे हो चुका है, हो सका है अब तक, कोई बातचीत आगे बढ़ सकी है कि इन मसाइल को कैसे हल करना है, कोई राबते हुए हैं? जी, हम पावर मिनिस्ट्री के साथ पिछले 1 महीने से 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं
और पावर टैरिफ को रैशनलाइज करने के लिए, क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म या रिड्यूस करने के लिए हमारे दीगर राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं पावर मिनिस्ट्री के साथ। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से रब्ता किया गया था पिछले हफ्ते, पिछले गुजरे जुमेरात को, कि वो मिलना चाहते हैं डावोस जाने से पहले, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे 8-9 बंदों को ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था, जो उन्होंने 24 से 48 घंटे की मोहलत दी थी। लिहाजा जब वो वापस आएंगे डावोस से, फिर हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनके पास हम एक वफद लेके जाएंगे अपने सारे इश्यूज और रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करने। सही, तो देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या बनता है। तनवीर साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र भी किया वज़ीर आज़म अपनी मुआशी टीम से नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं। अब आपकी भी हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें होती रहती हैं, मुसलसल मुलाकातें चल भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई रिज़ल्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये रिज़ल्ट किस तरीके से निकलेगा तनवीर साहब? सर, मेरी हारून अख्तर खान साहब से मुलाकात हुई। वो बहुत ही ग्रेट इंसान है, इस वक्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वो। तो बट बात ये है कि मुलाकात तो 4 महीने पहले भी हुई थी, हमें रिजल्ट चाहिए। मैं कह रहे हैं जल्दी करें फैसला, खुदारा लेट ना करें। दूसरा, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो आपने मुझसे टैक्स की बात की थी, शायद मैं मिस कर गया था। लास्ट ईयर 11.7 बिलियन रुपीज का हमने टैक्स कलेक्ट किया, 11.7 ट्रिलियन रुपए का, सॉरी। उसमें से हमने 8 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पे कर दिए जाके, यानी कि 68% जो हम टैक्स जमा कर रहे हैं वो हम बैंकों को दे रहे हैं। जब सीपीआई इंडेक्स आपकी 2.7 आ गई दिसंबर की, तो हमने 10.5% इंटरेस्ट क्यों रखा हुआ है? इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट पे जो हमारी हुकूमत है वो जाकर आगे उधर पैसे दे देती है बैंकों को। दूसरी बात है, जब इतना हाई रेट है, 2022 तक जब से पाकिस्तान बना है, वब से लेके 2022 तक बैंकों में 21 ट्रिलियन रुपए डिपॉजिट था। 2022 से लेके अब तक बैंकों में 36 ट्रिलियन का डिपॉजिट हो गया, यानी कि 15 ट्रिलियन रुपए ज्यादा हो गया। ये पूरी कौम क्या सूदी हो गई है? कौम ने पैसा बैंक में लगा दिया है, बैंक में उसको 10% मिल रहा है, काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये ना डबल वे में जो इंटरेस्ट हुआ है, एक तो जो कलेक्ट कर रहे हैं हमारे से टैक्स, वो हम जाके हमारी हुकूमत सूद में दे रही है। उसके बाद कौम भी पैसा नहीं लगा रही, वो बैंक में रख के वो घर में उनके पैसे आए थे, वहाँ कमाना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। कामरान साहब, मैं आखिर में अपने पहले सवाल की तरफ आ जाऊंगा कि अगर मामला ऐसे ही चलते रहे तो फिर जो आपकी जानिब से एक कदम उठाया गया, एक बात कही गई कि फैक्ट्रियों को हम ताले लगा देंगे, हुकूमत को चाबियां दे देंगे, क्या यही वाहिद ऑप्शन रह जाएगी फिर? देखें, हमें पूरा यकीन है कि आप जैसे जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारी आवाज़ बनेंगे एंड हमारी इस मुहिम को, हमारे जायज़ और हक हलाल के मुतालबात को हुकूमती क्वार्टर्स तक पहुंचाएंगे। जब आपकी कलम थक जाएगी एंड हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे का लायमल तय करेंगे। बिल्कुल, इंडस्ट्री चलाना है तो इन मामलात को हल करना पड़ेगा, इन मसाइल को हल करना पड़ेगा ताकि हमारी ग्रोथ बढ़ सके। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब और कामरान अरशद साहब, आप दोनों ने हमें शो में ज्वाइन किया और वक्त दिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।